प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड का अध्याय 8 है बैंकिंग और कराधान। बैंकिंग और कराधान का मतलब होता है टैक्स। तो हम सबसे पहले आज बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और बैंक से संबंधित आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। चालू खाता, बचत खाता, अन्य भी बहुत सारे खाता होते हैं, लेकिन हम इस कक्षा 10वीं के इस चैप्टर में आज विशेष रूप से पढ़ेंगे दो ही खाता के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है आवर्ती जमा खाता, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी खाता कहा जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सावधि जमा खाता और इसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी कहा जाता है। एफडी से परिचित होंगे क्योंकि बोलचाल की भाषा है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आरडी खाता बहुत सारे, हम पोस्ट ऑफिस में, एसबीआई, बहुत सारे जितने भी बैंक हैं उसमें भी आरडी खाता चलता है और एफडी भी सभी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में भी ये खाता है ना लागू होता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। ये वह खाता होती है जिसमें हर माह हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। यानी कि यह जो है आवर्ती जमा खाता माह में जमा की जाने वाली खाता है। माह में जमा कब तक? निश्चित अवधि तक। निश्चित अवधि तक हम जमा करते हैं और निश्चित अवधि के बाद हम उस पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं कोई भी राशि और बैंक हमें ब्याज देती है और ब्याज के साथ वो पैसा वापस करती है, और यह राशि क्या कहलाएगी? मिश्रधन कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह के सवाल जो पूछे जाएंगे आवर्ती जमा खाता में, ब्याज और पूछा जाएगा और साथ ही हमें पूछा जाएगा मिश्रधन, यानी कितने राशि वापस मिलेगी। तो सबसे पहले हम ब्याज के लिए फार्मूला बता देते हैं आपको। आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करेंगे और इसका फार्मूला है PRN। इसके बारे में अभी बताएंगे, बटा 100 शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाए इसी तरह से। फिर दूसरे कोष्टक में n+1/24। यहाँ पर आपको समझना होगा ये PR और N क्या है। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। पहले P जो मतलब है मूलधन है, वास्तव में माह में जमा की जाने वाली राशि, माह में जमा राशि है। जितने भी राशि महीने में जमा की जाएगी वह राशि को P व्यक्त करेगा, प्रिंसिपल है यानी मूलधन के रूप में। R क्या है? दर है, रेट कहलाता है ना। और R जो भी दिया जाएगा उसको हम प्रतिशत में लिखेंगे। तीसरा जो है N जो है कहलाता है समय, लेकिन चूंकि हम राशि माह में जमा कर रहे हैं इसलिए समय भी क्या होनी चाहिए? माह की संख्या में होनी चाहिए। तो यदि वर्ष में दिया जाएगा तो उसे हम माह में बदल देंगे। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सारे यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? मिश्रधन। यदि वो निश्चित अवधि के बाद हमें वह राशि प्राप्त होगी तो मिश्रधन कहलाएगा। A हम फार्मूला बना लेते हैं P/N, यानी गुना करेंगे और उसमें जोड़ेंगे I क्या चीज़ है? ब्याज, इंटरेस्ट है। तो A अर्थात मिश्रधन, P का मान क्या है? मासिक जमा राशि, और N क्या चीज़ है? आपका माह की संख्या में हम ब्याज को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर और बात करेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2017 में और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। करीब ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। प्रश्न हमेशा पढ़ ले कौन सा खाता खोला गया है। ब्याज की दर है 5% वार्षिक। 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि है ना, धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो कितना रुपए जमा करता है उनके द्वारा? 150 रुपये। P के बराबर लिखेंगे 150 रुपये, है ना। दर R से दर्शाएंगे। कितना प्रतिशत है यहाँ पर? 5% दिया गया है। और समय कितना है? 2 वर्ष। यदि वर्ष में दिया है, मैंने पहले बताया था, इसे हम N से दर्शाएंगे और ये 2 वर्ष दिया गया है। तो 2 वर्ष होने के कारण इसे आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आप माह में बदलने वाले, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष होता है। तो इसलिए 12 से गुना कर दें और इसे माह में बदल देंगे तो 12 दूनी 24 माह हो जाएगा। अब हमें क्या करना? गणना हम करेंगे। यहाँ पर है आपका आवर्ती जमा खाता का, आवर्ती जमा खाता। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी राशि प्राप्त होगी 2 वर्ष के बाद, यानी मिश्रधन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्ञात करना है मिश्रधन, और मिश्रधन को हम A से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा ब्याज।
चलिए, समय की बचत के लिए हमने सूत्र लिख लिया है। ब्याज पहले ज्ञात करेंगे, PR(n/100) इंटू n+1/24। तो P का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर 150 दिया गया है, 150 गुना R का मान हमारे पास कितना है, देखिए 5% है 5, और N का मान हमारे पास कितना है 24 बटा यहाँ पर आ जाएगा 100 गुना n+1 कोष्टक में है तो n की जगह हम रख सकते हैं, हमारे पास मान है 24, और 24 में हम जोड़ेंगे 1 बटा यहाँ पर है नीचे में 24। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि क्या इसमें कैंसिल हो जा सकता है। कैंसिल इसको कर लें, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिलहाल अभी 5 से 100 कट सकता है, चाहे तो 1 शून्य 1 शून्य काट दीजिए। यहाँ पर 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे 24 को, तो 2 12 24, यानी हमारे पास क्या बचा ऊपर में 15 गुना 12 गुना और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका ध्यान रखेंगे आप, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, बटा 24, अर्थात इसमें से कुछ और कैंसिल हो जा रहा है। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर 15 गुना 25 बचा ऊपर में और बटा 2। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर है ना अंश 15 का 25 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 375 बटा 2। 2 से भाग देने पर हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2 यानी 1, और 1 और यानी ये कट जाएगा ऐसे, 2 एकम और 1 और 7 17 होता है, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा यहाँ पर, और है ना, तो हमारे पास 15 दिखाई देगा, और 2 सत्ते 14, फिर दशमलव, फिर बच जाएगा उसको 2 पंचे 10। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 187 रुपये। इसको जीरो आगे भी लिख सकते, 50 पैसे, इतना हमारा ब्याज बनेगा। अब ब्याज आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। इसलिए मिश्र धन का सूत्र क्या है, A=P इंटू N प्लस आई। सारे मान हमारे पास है, रख सकते हैं यहाँ पर। A=P का मान हमारे पास दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से 150 रुपये, गुना N का मान हमारे पास है, N का मान देखेंगे कितना है 24 है, गुना I का मान अभी ज्ञात किए थे 187.50 यानी 50 पैसे। तो इस तरह से हम सबसे पहले गुना करेंगे 150 का 24 यहाँ पर गुना करेंगे, तो आएगा हमारे पास रिजल्ट 3600, ये हमारा मूलधन के रूप में होगा, प्लस 187 है ना .50 यानी 187 रुपये 50 पैसे इसमें हम जोड़ेंगे। तो 3600 में 187 रुपये 50 पैसे जोड़ने पर हमको मिलेगा, है ना, 3787.50 यानी 50 पैसे, ये रुपए में आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और ये प्रश्न जो है 2017 और 2022 में पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान देंगे आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इसमें नाम बदल दिया जाता है लेकिन प्रश्न वही रहता है। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से, ये क्या राशि है, जमा राशि है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। क्या बताएगा, समय, कौन से खाता खोला गया, आवर्ती जमा खाता। अब है ना, खाता भी पता चल गया। अब ब्याज की दर कितनी दी गई, 6% वार्षिक, है ना। तो 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगी, क्योंकि वो 200 रुपये हर महीने जमा कर रहा है 5 साल तक के लिए, तो बैंक उसे 6% ब्याज देगी, तो मूलधन के साथ ब्याज भी देगी, तो कितनी धनराशि मिलेगी, यानी मिश्र धन ज्ञात करना। यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम कुछ अंश लिख लिए हैं ताकि समय की बचत हो। मासिक जमा राशि P से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 200 रुपये। R क्या है, दर को बताता है, 6% वार्षिक है, और समय कितना वर्ष है, 5 वर्ष। चूँकि 5 वर्ष में दिया गया है, आवर्ती जमा खाता माह में बदलना पड़ता है, तो हम 12 से गुना करेंगे तो कितना माह हो जाएगा, 12 पंचे 60 माह। आवर्ती जमा खाता की हम गणना करेंगे, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज। तो फार्मूला लिखते हैं। चलिए, हमने फार्मूला लिख लिया है, ब्याज बराबर PR(n/100) इंटू n+1/24। तो P का मान सबसे पहले रखेंगे, P का मान कितना दिखाई दे रहा है, 200 रुपये, तो 200 लिखेंगे, गुना R का मान हमारे पास है, दर का मान देख पा रहे हैं 6% है, तो 6। N की जगह आपको लिखना है समय, समय कितना माह है, 60 माह, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 बटा कितना है 100, गुना, फिर दूसरे तरफ देखिए N का मान कोष्टक के अंदर है, यहीं पर गलती कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे 60 धन 1 जोड़ेंगे बटा 24। कुछ अंश कैंसिल हो सकता है, उसको देख लेते हैं, कैंसिल होता है तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, है ना,
और हमारे पास यहाँ पर है 6 है, 24 नीचे में है तो हम काट सकते हैं। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 नीचे आ गया लेकिन 2 है ऊपर में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 60 को भी काट सकते हैं, 30 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आई के बराबर क्या बचेगा, ऊपर में दिखाई दे रहा है 30, फिर गुना 60 में एक जोड़ लेंगे तो आएगा 61, है ना। नीचे में कुछ भी नहीं है, कैंसिल हो चुका है। तो इन दोनों का हम गुना करेंगे तो ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। 0 का 0, 3 एकम 3, 6 दिया 18, यानी 1830 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा, है ना। बहुत सिंपल है ये प्रश्न। अब आपको ज्ञात करना मिश्र धन कितनी राशि मिलेगी। तो मिश्र धन हमने बताया सूत्र A=P×N, ये दोनों का गुना करेंगे तो मूलधन होता है धन ब्याज, फार्मूला लगाएंगे। तो ये बराबर P का मान हमारे पास तो आ चुका है पहले से है, 200 रुपये लिख दें, गुना N का मान माह की संख्या बताती है 60, बहुत सिंपल है, और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ब्याज की राशि है 1830, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये। तो इन दोनों का पहले गुना करना है, गलती नहीं करेंगे, कई बार जोड़ लेते हैं फिर बाद में गुना करते हैं, ऐसे में गलत हो जाएगा। तो पहले गुना करना है आपको। तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12 और 3 शून्य लगा दें, यानी 12,000 हमारा क्या है, मूलधन है, और ब्याज कितना है 1830। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे तो 12,000 में 1830 को जोड़ेंगे तो 13,830 रुपये प्राप्त होगी। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः रेशमा को 5 साल के बाद, है ना, 13,830 रुपये प्राप्त होगी, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से पूरा लिखेंगे तो नंबर पूर्ण रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसी तरह एक और भी प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सवाल को आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से, तो ये हो गया 50 रुपये जमा किया जाते हैं मूलधन के रूप में, अर्थात मासिक जमा राशि। 5 वर्ष के लिए समय को बताएगा, और 5% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर। दर कितना है, 5%। समय कितना है, 5 वर्ष के लिए, यानी 5 वर्ष है, चूँकि इसको माह में बदलना पड़ता है, वर्ष दिया है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। गणना करना है आवर्ती जमा खाता, और कितना धन मिलेगा ये ज्ञात करना है। तो यानी मिश्र धन मिलेगा, मिश्र धन के रूप में राशि मिलेगी, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो सारे फार्मूले हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्याज का फार्मूला। चलिए, अब हम ब्याज का फार्मूला लिख चुके हैं पहले की तरह, सारे मान इसमें रखेंगे। पी का मान हम रखेंगे 50 रुपये है तो 50 गुना आर का मान हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 5%, 5 लिख देंगे, बट गुना एन का मान हमारे पास है 60 माह, तो 60 बटा यहाँ पर लिखेंगे 100, गुना फिर दूसरे कोष्टक में है n+1, एन का मान हमारे पास है 60 में 1 जोड़ेंगे बटा 24। कुछ वैल्यू कैंसिल होता है तो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 50 में 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य नीचे, 1 शून्य 60 में से कटेगा, 1 शून्य 100 में से एक और कट जाएगा। तो इस तरह से कुछ अंश कैंसिल हो गए, बाकी बचे हुए वैल्यू को यहाँ पर फिर से लिखेंगे। आई के बराबर ऊपर में दिख रहा है 5, फिर और बचा हुआ है 5, फिर बचा हुआ है 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब ऊपर में यहाँ पर देखेंगे 60 में 1 जोड़ेंगे तो 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 होगा बटा 24। अब इसमें से कुछ अंश और कट सकता है, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 5 और 61 बचेगा, तो 5 5 25 लिख सकते हैं, और 61 बटा यहाँ पर हो जाएगा 4। इसको हम आपस में गुना करते हैं, इसका हम आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 25 और 61 का गुना करेंगे तो 1525 प्राप्त होगा बटा 4। 4 से इसे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर 381.25। यहाँ पे कुछ आ गया, मिसिंग है, 381.25 रुपये हमको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब हमें ज्ञात करना है क्या, मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन का सूत्र पता है, A बराबर P×N+N बराबर P का मान सबसे पहले रखेंगे, हमारे पास है 50, गुना N का मान कितना है 60, धन I का मान अभी ज्ञात किए हैं 381.25। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी सबसे पहले गुना करेंगे। 50 का गुना 60 से करेंगे तो 5 छक्के 30, 2 शून्य और लगेगा 3000 हो जाएगा, प्लस इसमें 381.25 जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 3,381 रुपये और 25 पैसे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे रोहन को डाकघर से, है ना, 5 वर्ष के बाद 3,381 रुपये
25 पैसे प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2019 में, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसे अवश्य पढ़ेंगे। कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान देंगे। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का, यानी 100 रुपये जमा किया जाता है उनके द्वारा, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। कौन सा खाता खोला गया? आवर्ती जमा खाता खोला गया। लेकिन बैंक द्वारा इन्हें ब्याज की राशि कितनी दी जाती है? 1 मिनट त्रुटि है, शायद 3025 है, सुधार लेंगे। 3025 रुपये प्रदान की जाती है। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी? आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर। ठीक है, तो यहाँ पर सुधार कर लेंगे। 3025 रुपये क्या है? ब्याज है। तो सबसे पहले देखेंगे मासिक जमा राशि कितनी है, कितना रुपये जमा किया जाता है उनके द्वारा? 100 रुपये। दर अर्थात आर कितने प्रतिशत यहाँ पर लिखा है, ज्ञात करना है, तो इसे आप क्वेश्चन मार्क कर दें। समय कितना वर्ष लगता है? 10 वर्ष। चूँकि इसको माह में बदलना रहता है तो 10 का गुना हम किससे करेंगे? 12 से, तो 12 दाहम 120 माह हो जाएगा। गणना आवर्ती गणना करना है। ब्याज की राशि कितनी दी गई है? 3025 रुपये, ये भी लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास आई यानी ब्याज के बराबर फार्मूला है PRN/100 लिखते हैं, और गुना फिर कोष्टक में लिखते हैं n+1/24। अब इसमें ब्याज की राशि दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज की राशि कितनी है? 3025 बराबर P का मान हमारे पास कितना है देखें? 100 रुपये, गुना R का मान ज्ञात करना है तो R लिखें। N का मान कितना है? 120 रुपये है, बटा यहाँ पर क्या है? 100। फिर गुना है, कोष्टक के में लिखेंगे N का मान कितना है हमारे पास है? 120 है, और एक इसमें जोड़ना है, फिर नीचे में है 24। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कैंसिल हो पा रहा है, तो कुछ सरल कर लेते हैं। 100 और 100 कट जाएगा। ठीक, अभी ही इतना ही काम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यहाँ पर देखें 3025 बराबर, यहाँ पर ये दोनों बचा हुआ है R गुना 120, गुना इन दोनों का योग करेंगे तो 121 होगा, बटा यहाँ पर 24। इसमें कुछ अंश और कटेंगे, 12 से काट दें इसको। 12 दूनी 24, और 12 एकम 12, 12 शून्य, 10 और 2 है तो फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात हमारे पास क्या बचा? 3025 बराबर, यहाँ पर है R गुना 5 गुना 121 बचेगा। ठीक है, अब चाहे तो इसका गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो हमारे पास R गुना इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 605। 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 605 होगा। तो R का मान ज्ञात करने के लिए 605 का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो R बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 3025 बटे मिलेगा 605। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 605 का गुना 5 बार करते हैं तो 3025 आता है। तो इस तरह से हम सीधे 5%, क्योंकि दर है तो प्रतिशत में आंसर लिखना है। तो इतना ही आपको हल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? 5% होगी, यही आपका आंसर होगा। चलिए अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर है 6। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने ये भी क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन इस साल आ सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी जो पढ़ा गया था। तो रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपये प्रति माह उनके द्वारा जमा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। खाता खोला जाता है आवर्ती जमा खाता। ठीक है, ब्याज की राशि उनको दी जाती है 222 रुपये बैंक द्वारा। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो कितने रुपये जमा करता है? 100 रुपये। दर आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। माह की संख्या, समय कितना वर्ष लगा? 3 वर्ष। वर्ष में दिया है तो इसलिए आप माह में बदल दीजिए, 12 से गुना करके। 12 दिया 36 माह, बहुत सिंपल है। आवर्ती जमा खाता की गणना करनी है। ब्याज आपको दे रखी है 222 रुपये, तो हमें ज्ञात करना है ब्याज की दर। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला पता है, आई के बराबर है PRN, है ना, बटा 100 गुना कोष्टक में है n+1/24 यानी 24। ब्याज का जो मान है वो हमें प्राप्त है 222 रुपये। P का मान हमें दे रखा है 100 गुना R का मान ज्ञात करना है। N का मान हमें दिया है 36 माह, बटा यहाँ पर है 100 गुना, फिर कोष्टक में देखेंगे 36 में एक जोड़ना है आपको, बटा 24। तो सिंपल गलती ना हो इसलिए केवल इतना ही काम करें, 100 और 100 को काट दें। अब क्या करेंगे? 222 है यहाँ पर, बराबर क्या बचा आपके पास? R गुना 36 गुना 36 में एक जोड़ेंगे 37 होगा, बटा
24, 24 से हम 36 को काट सकते हैं आसानी से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब ऊपर और नीचे की वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो क्या करेंगे, 2 का गुना हम 222 से कर देंगे। तो 2 का गुना 222 से करेंगे, त्रियक गुना, तो 200 कितना हो जाएगा, 444 सीधे करेंगे। तो r गुना 3 गुना क्या बचा है हमारे पास, 37 बचा है ना। तो 444 बराबर इन दोनों का गुना करना होगा, r गुना 3 सत्ते 21, हासिल है 2, 3 तिया 9, 2 11, 111 होगा। r का मान ज्ञात करने के लिए 111 का पक्षांतर करेंगे, तो हमें ऐसा मिलेगा r बराबर 444 बटे 111। बहुत सिंपल दिख रहा है, 111 का एक बार में और 4 बार में 444, तो कितना प्रतिशत होगा, दर 4%। यही आपका आंसर है। बच्चों आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।